हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 31 में। ओके, टॉरस देखिए आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी एनर्जी हमें बता रही है दैट यू आर बीइंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको लग रहा है कि मे बी यू आर, आई थिंक यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी जो गट फीलिंग है या आपको जो एक अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, सो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट यहाँ पे एंड आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक एक काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, बट थोड़ा सा ना फोकस रखिए। मे बी आपको कोई और भी दिख रहा है तो आपका थोड़ा ध्यान वहां भी जा रहा है, या मे बी आपको लग रहा है कि अच्छा इससे बेटर कोई है नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड। एंड ऐसे कोई इवेंट्स आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। ठीक है, आपको प्रोबेबली उस टाइम पे सोचने का टाइम ना मिले कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो थोड़ा सा इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़े उस टाइम पे इस रिलेशनशिप में, एंड थोड़ा पॉजिटिविटी की जरूरत है। इम्पल्सिवनेस मुझे दिख रही है, गुस्सा मुझे दिख रहा है, थोड़ा उस पर कंट्रोल करिएगा। इम्पल्सिव होके, इम्पेशेंट होके मत करिएगा कोई भी चीज। अपनी इंस्टिंक्ट ट्रस्ट करिए, गट फीलिंग को ट्रस्ट करिए कि ठीक है जो हो रहा है उसमें मुझे ऐसे एक्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे आई एम रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन इवन दो आई एम very mentally restless right now and very impatient and very impulsive, or maybe गुस्से में भी, बट मुझे आराम से इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। बट जल्दबाजी एज इन लाइक उस सिचुएशन में आपको डिसीजन या एक्शन जल्दी में लेना होगा, बट फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा फोकस रहिए। पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है, और ये ना कोई चाइल्डहुड का कोई चीज हो सकती है, मे बी कहीं रीयूनियन हो रहा है, या फिर मे बी यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी बिटवीन बोथ ऑफ यू। जब आप बचपन से, शायद आप में से कई लोग बचपन के कपल्स हैं, लाइक बचपन से साथ में है, सो यू आर रोमांटिसाइजिंग कि हाँ हम दोनों के बीच में चीजें कितनी अच्छी हुआ करती थी बट अब नहीं है। सो अगेन जो भी हो रहा है ना, पैशनेट रिलेशनशिप है, बट देन जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा। ठीक है, मे बी कोई बचपन का कोई इंसान वापस आ रहा है तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपको बोला ना स्टे फोकस्ड, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं कि अरे हाँ इसके साथ में पहले हुआ करता था और कितनी अच्छी चीज है। नॉट दैट यू आर चीटिंग और एनीथिंग, नो, बट देन यू आर लाइक कितना अच्छा था। सो बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड हियर ऑन दिस पार्टनर।
सो चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स, प्लान्स, वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा फोकस रखिए अपने पार्टनर पे। आपके पार्टनर की तरफ से अगर बात करें, उनकी तरफ से ना कोई भी चीज अगर डिले हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, कोई भी चीज रुकी हुई थी, मे बी अगर आप मैरिड हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, या शादी या एंगेजमेंट, व्हाटएवर, उनके एंड पे अगर कोई चीज डिले हो रही थी तो वो डिले खत्म हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा, सारी अच्छी चीजें, एक पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मुझे। एंड बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, या फिर सडन और अनएक्सपेक्टेड चीजें एकदम से स्टार्ट हो जाएंगी एंड यू विल बी लाइक, ओ ये क्या हुआ। तो आपके पार्टनर की तरफ से ना एकदम से चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव अच्छे चेंजेस आएंगे। सो आई थिंक ये जो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना जो आ रहा है बीच में, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उससे फोकस हटा के पार्टनर पे करिए, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से अच्छी चीज आ रही है। ठीक है, बट यू माइट रूइन इट बिकॉज आप बचपन का कुछ उससे स्टार्ट कर देंगे बात करना, और ऐसा कुछ हो सकता है। सो डिले खत्म हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड ऑल्सो वेरी पॉजिटिव चेंज, काफी पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है, या तो ट्रैवल हो रहा है, न्यू व्हीकल आ रहा है, बट आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीजें आती दिख रही हैं। मे बी अगर आप शादी कर चुके हैं तो घर, गाड़ी, ट्रैवल साथ में, या फिर शादी अगर नहीं करा है और आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है शादी की बात अब स्टार्ट हो जाए, उनके पेरेंट्स मान जाए, ऐसा कुछ। आपके पार्टनर की तरफ से ना एक चीज बहुत क्लियर कट आ रही है कि इनका ना, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनका पीस ऑफ माइंड जा रहा है। ठीक है, इनका पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है, इनका फ्रीडम खत्म हो रहा है किसी चीज से। मे बी इनको आपके साथ ये फीलिंग भी आती हो कि मे बी या तो आप पोजेसिव हो, वो शायद आपको ना पता हो, इनको लगता हो कि भाई टॉरस बहुत पोजेसिव है, या फिर इनको ये लगता हो कि हाँ आई लाइक दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन टॉरस, बट इनके साथ रहता हूं या रहती हूं तो थोड़ा फ्रीडम चला जाता है। फ्रीडम इस चीज का नहीं कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी से भी रोमांस, नॉट दैट फ्रीडम, बट मे बी आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत आती हैं। ठीक है, सो थोड़ा ना आई थिंक उनको ये चीज की फीलिंग आती है कि भाई मेरा लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम हो रहा है टॉरस के साथ। तो आई थिंक मे बी they need to be honest with you, and they need to be honest with your like with themselves as well। ठीक है, वो शायद कुछ तो चीज है ऐसी जो छुपा रहे हैं, या फिर आपसे भागते रहते हैं, या आपके साथ पूरे क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और उनको कुछ अंदर फीलिंग और वो अंदर ही रखते हैं। सो आई थिंक मे बी अगर आप आगे बढ़ के कुछ करो ना तो उनको डर लग जाए, उनको लगे कि अरे ये तो बहुत ही पक्के रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सो आई थिंक मे बी या तो उनके कोई बहुत एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स हैं, आई डोंट नो, कोई बहुत एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स हो सकते हैं यहाँ पे, जिसमें उनको लगता हो कि अगर ये चीज बाहर आ गई तो पक्का रिलेशनशिप हो गया, और ये चीज बाहर आ गई तो यू नो लाइक और बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए, तो वो भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो भी शायद उनको लग रहा है कि अच्छा मैं यहाँ से भागता हूँ, निकलता हूँ, मुझे नहीं नहीं मुझे पक्का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। 21 to 31 में टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री नहीं है आप दोनों के बीच में, मिसिंग है किसी एक इंसान की तरफ से। मे बी आप की तरफ से रोमांटिक है और उनकी तरफ से सिर्फ प्लेटोनिक है, प्रोबेबली। ठीक है, सो यहाँ पे इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री नहीं है, जिस वजह से चीजें चेंज हो रही हैं उनकी तरफ से। पॉजिटिव एक चेंज या कुछ डिफरेंट एक्शन या समथिंग आ रहा है, कुछ डिले हो रहा था उनकी तरफ से तो वो डिले भी खत्म हो रहा है। बट देन साइमल्टेनियसली उनके दिमाग में ये भी चीज है कि नहीं 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 मैं बंध ना जाऊं, कुछ खराब ना हो जाए, जैसे पहले हुआ था ये हुआ था वो। सो आई थिंक वो अट्रैक्शन इतना नहीं है कि वो आपको बांध के रखे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो भी आपसे दूर भागने का सोचते रहते हैं, थोड़ा एम्बैरेसिंग
होते रहते, एम्बैरेस होते रहते हैं। और आप भी अगर कोई पुराना इंसान आए तो आप भी शायद उनसे बात कर लो। सो आई थिंक इतना है ही नहीं कि दो लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं एक मैग्नेट की तरह, वो चीज मुझे मिसिंग लग रही है यहाँ पे, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि कनेक्ट बहुत ज्यादा है हम दोनों के बीच में, बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। सो पास्ट लाइफ में मे बी आप दोनों पार्टनर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, नेबर्स हो, स्कूल कॉलेज कॉलीग्स, कुछ भी हो सकता है। बट आपको लगता है ओ यार इंस्टेंट कनेक्शन है, इंस्टेंट क्लिक हो रहा है, सब कुछ समझ आता है, बातें करते हैं, और दूसरे इंसान की तरफ से प्लेटोनिक है, तो वो इंस्टेंट कनेक्शन की वजह से शायद आपको रोमांटिक लगता है। बट मे बी इट वॉज जस्ट you have known each other before but probably it was not romantic. Again देखिए यहाँ पे ना, आप दोनों को अगर इस रिलेशनशिप में रहना है और आगे बढ़ाना है, you will have to make the effort. और एफर्ट, एक तरफा एफर्ट से रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, शादियां नहीं चलती हैं, ये मैं हर बारी रिपीट करती हूँ। जब लोग बोलते हैं कि इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो मेरा पॉइंट यही होता है कि एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक तरफा एडजस्टमेंट से आप शादी खींच सकते हो, रिलेशनशिप खींच सकते हो। जो चीज 6 महीने में टूटनी चाहिए, हो सकता है 5 साल खींच लो, 10 साल खींच लो, बट वो चीज लॉन्ग टर्म कभी नहीं चलेगी, कोई ना कोई घुटता ही रहेगा उसमें। सो एफर्ट डालना पड़ेगा, बट दोनों पार्टीज को डालना पड़ेगा। एंड अगर दोनों पार्टीज डालेंगी एफर्ट, तो दोनों को रियलाइज होगा कि इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी नाइस एंड वेरी लवली एंड वेरी अफेक्शनेट, बट अपने अपनी जगहों पे ना फंसे हुए हो, ठीक है। तो वहां से निकल के एक दूसरे के लिए एफर्ट लेना जरूरी है। जब एफर्ट लोगे तब रियलाइज होगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया इंसान है, मैं इससे यूं ही फालतू में डर रहा था या डर रही थी। ओके, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21st to 31st में? टॉरस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई आ रहा है, जो कि डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 एस हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड देन पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, चाहे पैसा है, अबंडेंस आ रही है, काम आ रहा है, फॉर्च्यून, करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बढ़िया एक कॉन्ट्रैक्ट, घर, गाड़ी, परचेजेस, पैसा, जॉब, आई डोंट नो, बिजनेस पार्टनर, ये चीजें मुझे आ रही हैं। एंड मुझे ना आई थिंक ओके, सो मे बी कोई आपकी लाइफ में इंसान आए आगे जाके, बट उससे पहले आई थिंक यू नीड टू सॉर्ट आउट योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। राइट नाउ इफ यू आर सिंगल, यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। उसको सॉर्ट करिए, बिकॉज उसमें बहुत मेजर अमेजिंग अमेजिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे बढ़ना पड़ेगा, बोल्ड करेजियस होके डिसीजन लेना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर अभी आप ये सोचोगे अरे नहीं प्यार, अरे नहीं मोहब्बत, अरे नहीं पार्टनर, ये वो, तो ये टाइम निकल जाएगा। अभी टाइम है करियर पे ध्यान देने का, एंड वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, बिकॉज इट विल डेफिनेटली गिव यू मेजर रिटर्न्स। बहुत न्यू बिगनिंग्स, मनी, इन्वेस्टमेंट, पैसा, मेजर रिटर्न्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, सब मुझे दिख रहा है। बट उसके लिए आपको आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सारा टाइम रिलेशनशिप में या प्यार मोहब्बत में या लड़की लड़का ढूंढने में निकाल दोगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाएंगी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 21st to 31st में? टॉरस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं और आप चाहते हो कि कोई नया पार्टनर आए आपकी लाइफ में, सो कुछ चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपना करियर एंड फाइनेंसेस सॉर्ट करिए, ये 2 चीजें, ठीक है। उसके अलावा रिलीज योर एक्स बैगेज, जो भी है आप कैरी कर रहे हैं पास्ट का, चाहे वो एक्स पार्टनर हो, चाहे वो कोई एक्स पार्टनर का दिया हुआ ट्रॉमा हो, चाहे उनकी मेमोरीज हो, चाहे उनके गिफ्ट्स हो, उनके टेक्स्ट मैसेजेस हो, उनकी फोटोग्राफ्स हो, फेंकिए, फाड़िए, जलाइए,
अलग करिए, ठीक है। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आप किसी फुल मून पे भी कर सकते हैं वो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिलीज करना है तो। एंड जो इंसान आने वाला है ना आपकी लाइफ में, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड टॉरस। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज है कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए, मेरी तो ये चेकलिस्ट है, मेरा तो ये यूजुअल टाइप है और ये एक्सपेक्टेशन है। आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा ये, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो अगर आप बहुत रिजिड रहोगे, बहुत फिक्स्ड रहोगे कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, तो ये पार्टनर आएगा, सोलमेट है ये, आएगा और चला जाएगा। सो थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा कि हाँ ठीक है, मे बी ये इंसान आए एंड आपको रियलाइज हो कि मैंने जो चेकलिस्ट में 4 चीजें लिखी थी, मे बी मैंने कोई चीज मिस कर दी थी और इसमें उस चेकलिस्ट के अलावा भी बहुत चीजें हैं जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, लाइक बहुत अच्छी चीजें हैं। तो वो आपको बाद में रियलाइज होगा, बट एटलीस्ट एंटरटेन तो करिएगा ऐसे इंसान को जो कि आपके थोड़ा डिफरेंट हो। आप एंटरटेन ही ना करो, नजर फेर लो, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वोंट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 31 में? टॉरस जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, दे लव यू अ लॉट, ठीक है। वो चाहे आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है,
बट दे आर सो मच इन लव विद यू, वो अभी आपको भूले नहीं है। एंड उनको ना टाइम टू टाइम ये चीज फीलिंग आती रहती है मन में, दिमाग में, दैट आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो भी हुआ, जिस भी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, उनको ये लगता है कि यार काश ये इंसान मुझे माफ कर दे, काश हम वापस आ जाएं, साथ हो जाएं, बात होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो उनकी एक फीलिंग है, उनकी एक्सपेक्टेशन है। दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट यू, दे लव यू, दे आर लाइक प्लीज भाई माफ करो मुझे, ले लो मुझे वापस अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो वो चीज चल रही है। एंड दे, आई थिंक उन्होंने ना पर्पसली आपको, आपसे अटैचमेंट नहीं होने दी या आपको पास नहीं आने दिया अपने, या दे जस्ट डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम एंड इट वाज ऑन पर्पस। उनको ये चीज लगी कि यार मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, और मे बी यू नो नहीं आना चाहिए हमको करीब, या अटैचमेंट होगी फिर ये इंसान कल को छोड़ के चला जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। सो आई थिंक वो नेगेटिव थिंकिंग उनका सेल्फ सैबोटाजिंग की तरफ उनको ले गया। बट उन्होंने, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। देखिए टॉरस, उनको डेफिनेटली लगता है कि आप, वो आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आप बोलोगे गेट लॉस्ट, मुझे बात नहीं करनी, एंड देन उनकी रही सही जो एक ड्रीम है, जो एक होप है कि हाँ काश यू नो मे बी कभी टॉरस से बात हो जाए, वो भी एकदम शैटर हो जाएगी। सो उस होप को, उस झूठे थॉट को बनाए रखने के लिए वो आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं आप स्ट्रेट अवे मना ना कर दो। सो डेफिनेटली दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो अगर आप में भी उनको कहीं से हिंट देंगे या कोई साइन या कुछ ऐसा देंगे तो मे बी वो आपको कांटेक्ट कर लें, बट नॉट अदरवाइज। अब देखिए जो नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स है ना, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा था, देन ऑब्वियसली वो फिर उनका कार्ड है, वो उनकी एनर्जी है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए था, कौन सा उनके लिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।